हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल में। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, अब स्टार्ट करेंगे हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन, जिसमें क्या दिया है कि हमको ये दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन ये दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट का इक्वल होता है। ठीक है, तो देखिए 2 से अगर डिवाइड करेंगे 510 को तो आ जाएगा 255, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 85, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 17, क्योंकि 5 7 जा 85 होता है। ठीक है, फिर 17 1 जा 17 होता है। अब देखिए 510 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 2 1 टाइम्स है इसलिए 2 का पावर में 1, 3 1 टाइम्स है इसलिए 3 का पावर में 1, 5 1 टाइम्स है इसलिए 5 का पावर में 1 और 7 1 टाइम्स है इसलिए 17 1 टाइम्स है इसलिए 17 का पावर में 1 है। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं 92 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 46, फिर 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 23, फिर 23 1 जा 23 होता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 23 इक्वल्स टू 2 टाइम्स है इसलिए 2 का पावर में 2 इंटू 23 1 टाइम्स है इसलिए 23 का पावर में 1 है। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं एलसीएम ऑफ 510 एंड 23। मैंने बताया था आप लोग को कि एलसीएम जब भी हम लोग लिखेंगे तो यहाँ जितने भी नंबर्स है सबको लिखना है, लेकिन उसका हाईएस्ट पावर के साथ। ठीक है, देखिए यहाँ इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2, देखिए दोनों में है, लेकिन उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, इसलिए 2 का पावर में 2 इंटू 3 का पावर में 1 इंटू 5 का पावर में 1 इंटू 17 का पावर में 1 इंटू 23 का पावर में 1 है। जब हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, 3 इंटू 5 आएगा 15 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 391। ठीक है, फिर सबको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 23,460 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ ऑफ 510 एंड 23। ठीक है, देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, एक जगह 2 का पावर में 1 है और एक जगह 2 का स्क्वायर है। तो एचसीएफ का केस में मैंने बताया था हम लोग को लोएस्ट पावर लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ लोएस्ट पावर क्या है, 1 है, इसलिए यहाँ 2 का पावर में 1 को लिखा गया है, इसलिए इक्वल टू 2। एचसीएफ ऑफ 510 इंटू 23 इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया कि ये दोनों का एचसीएफ और एलसीएम हम लोगों ने निकाल दिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि हमको प्रूफ भी करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के साथ। ठीक है, इसलिए ये दोनों का एलसीएम और एचसीएफ जो आया है उसका हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, एलएचएस इक्वल टू क्या लिखे, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम आया है 23,460 इंटू एचसीएफ आया है 2। ठीक है, दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई किए आया 46,920 आया। कितना आया बच्चों, 46,920। ठीक है, आरएचएस में क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या क्या है, यहाँ 2 नंबर्स क्या है, 510 एंड 92। ठीक है, इसलिए 510 और 92 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 46,920। देखिए दोनों मैच कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। सो हम लोग लिख सकते हैं कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स प्रूव्ड। ठीक है, बस इतना ही है। जान लीजिए कि जो भी दिया रहेगा इसका स्टेप समझ लीजिए बच्चों, जो भी दिया रहेगा पहले हमको उसका एलसी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है दोनों का। ठीक है, फिर इसको लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन के तौर पर अकॉर्डिंग टू पावर, जैसे होता है ना कि एक्सपोनेंट का फॉर्म में लिखना है। फिर उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है एलसीएम और एचसीएफ का, फिर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स निकालना है, फिर ये दोनों को इक्वल दिखा के प्रूव कर देना। यही इसका फॉर्मेट है। जितना भी 2 नंबर में जितना भी क्वेश्चन दिया है सबका यही एक फॉर्मेट है, यही पाथ फॉलो होगा सभी।